नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अश्विन और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हमको दो चीज़ें सीखनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करना सबसे ईजी पार्ट है। तो दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट हो रही है या दो लाइन सेगमेंट्स अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट में, तो वहाँ पे एंगल बन जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने पास है एक एंगल और इस एंगल का नाम है ए। यहाँ पे मैं इसको देता हूं नाम सी। तो एंगल का नाम है बी ए सी। और अपने पास बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स का मतलब फिजिकल पॉइंट्स जो हम पेपर और पेन लेके बनाते हैं, मतलब स्टडी वाले पॉइंट्स नहीं। स्टडी वाले पॉइंट्स भी है पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिजिकल पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि इसमें से इंटीरियर वाले पॉइंट्स कौन से हैं या एक्सटीरियर वाले पॉइंट्स कौन से हैं, तो आपको बताने आना चाहिए। तो इसका आंसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो पॉइंट्स ये एंगल के जो रेज है या आर्म्स है इन्होंने एनकम्पस किए हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स और उस रीजन को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये जो रीजन है पूरा पॉइंट्स को मिला के ये है इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। सिमिलरली ये जो आउटवर्ड्स रीजन है, जो बड़ा वाला रीजन है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। और ये है एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABC। तो इसको मैं हैश वाले फॉर्मेट में जरा ये करूंगा इंटीरियर से अलग दिखाने के लिए। तो ये वाला पार्ट है वो एक्सटीरियर है और ये वाला पार्ट है वो इंटीरियर है। हमें तो पता है कि प्लेन का कंसेप्ट हमें पता है, राइट? ये जो पूरे हम फिगर्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरे प्लेन पे है। तो प्लेन एक इन्फिनिट कंस्ट्रक्ट है अपना, तो हमेशा प्लेन इन्फिनिट रहता है, राइट? और ये अगर हम रेज कंसिडर करें तो ये रेज भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। तो इसीलिए जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो भी इन्फिनिट होगा। ये मतलब एक साइड से तो ये अनबाउंडेड है, राइट? तो ये पार्ट भी इन्फिनिट है और ये जो बाकी का एक्सटीरियर है वो पार्ट भी मेजरमेंट में इन्फिनिट है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है कि भैया मैं आपको एक एंगल का मेजर बताता हूं और आप उसका जो इंटीरियर वाला एरिया है उसका मेजर बता दीजिए, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है या कितने मीटर स्क्वायर है या कितने किलोमीटर स्क्वायर है, तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि भैया आप हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एंगल जो रहता है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों इन्फिनिट होते हैं। ऑलराइट, उनकी कोई सीमा नहीं होती, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि वो हमारे प्लेन पे बनते हैं और प्लेन जो रहता है वो इन्फिनिट रहता है। तो ये जो पॉइंट है इन्फिनिट वाला वो आप हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये पॉइंट्स के कोई नाम देता है जैसे DEF G, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? F और G वो है एक्सटीरियर पॉइंट है और D और E ये इंटीरियर पॉइंट है। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके नाम दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि इंटीरियर में कौन से है और एक्सटीरियर में कौन से है। तब आपको ये प्रॉब्लम कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।